जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लेक्चर लाए हैं वो कहाँ से है? ये है रिएजेंट से, ठीक है। और जो रिएजेंट पढ़ रहे हैं वो है प्रीवोस्ट रिएजेंट। क्या होने वाले लेक्चर के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि रिएजेंट है क्या, किसे बोलते हैं, दिखता कैसा है। सेकंड रिएक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे, देन इसका मैकेनिज्म, और लास्ट में देखेंगे हम इसका बिल्कुल एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये है क्या, कि रिएजेंट है क्या, उसको हम जानते हैं, ठीक है। बेंजोएट, ओके। देखिए क्या है चीज, उसको समझते हैं। प्रीवोस्ट रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ड्राई सिल्वर एसीटेट। यानी कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल जाता है ये, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? प्रीवोस्ट रिएजेंट, ठीक है। ये इसकी शक्ल है, अच्छे से देख लो। ये क्या है? इसकी शक्ल है, ऐसा दिखता है। एलिफेंट, हाथी कैसा दिखता है? बड़े सा, बड़ा सा जानवर, तो काला काला सा, बड़े से कान होते हैं, सूंड होती है, ये इसकी पिक्चर होती है। तो ऐसे ही ये इसकी क्या है? पिक्चर है, इमेज है। यानी आयोडीन जो है, ठीक है, ये क्या है? आयोडीन। किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपको दिया हुआ अगर कहीं है एरो के ऊपर, इट मीन्स ये है प्रीवोस्ट रिएजेंट। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब बात करते हैं कि कई बार आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। कैसे? प्रीवोस्ट रिएक्शन। आपको कई बुक्स में या नेट्स पे मिल जाएगी, इसी को प्रीवोस्ट रिएक्शन बोलते हैं। है क्या? रिएक्टेंट क्या यूज में आता है? देखिए रिएक्टेंट में हमने देख लिया पहले तो सबस्ट्रेट क्या आएगा। हाँ भाई, सबस्ट्रेट होगी एल्कीन, रिएक्टिव साइड क्या होगी? एल्कीन, ठीक है। रिएजेंट आपके सामने है ही, आयोडीन, CCl4, CS3, COOAg, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट। हाँ भाई, प्रोडक्ट क्या होगा? वो होगा ट्रांस 1,2-डाइऑल। ये लीजिए, क्या होगा? ट्रांस 1,2-डाइऑल इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रीवोस्ट रिएक्शन। रिएजेंट आपके सामने है, सबस्ट्रेट होगा एल्कीन। स्टार्टिंग मटेरियल हम क्या क्या लेंगे? एल्कीन के अंदर हम ये सब डालेंगे और आपको ये किस में बदल जाएगा? ट्रांस 1,2-डाइऑल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन देखते हैं कैसे। इधर लिखता हूं रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम कुछ इस तरह की एल्कीन मैंने ली, एल्कीन स्टैटिक मटेरियल, ओके। इसके अंदर मैंने डाला I2, CCl4, CH3COOAg, और मैंने इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस तो कराना ही है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराया, और मेरे को क्या मिल गया? कुछ ऐसा। कैसा? ऐसा। OH OH, ठीक है। RH RH। ध्यान से देखिए, ये दो OH ग्रुप है, ट्रांसपोजिशन पे लगे हुए। एक रिएक्शन और देखते हैं। मैंने कुछ साइक्लिक एल्कीन ली और मैंने ऊपर जो कंडीशन थी वो सारी की सारी इसमें डाल दी है, सारी कंडीशन इसमें डाल दी, ठीक है। हमने इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाया, और जैसे ही मैंने इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाया तो देखिए, यानी दोनों OH ट्रांसपोजिशन पे जाके ऐड हो गए हैं। इट मीन्स बिल्कुल ट्रांस 1,2-डाइऑल फॉर्म हो गया है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं प्रीवोस्ट रिएक्शन।
और ये जो रिएजेंट है हमारा उसे क्या बोलेंगे, प्रीवोस्ट रिएजेंट। ठीक है, अब ये तो हो गई कहानी क्या कि रिएजेंट है क्या, स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा, कंडीशन क्या रहेगी। अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। ओके, अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म हमारा इंतजार कर रही है। चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा रहेगा वो रहेगा ये एल्कीन। पता है आपको, मैंने बताया था अभी जस्ट। ये लीजिए, आयोडीन जो है वो रिएक्शन करेगा और आपके पास में सिल्वर सॉल्ट तो होगा ही। ठीक है, ये लीजिए, ये हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास में जो मैंने बोली थी है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी सुनिए। एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस आयोडीन पे और सेम टाइम में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस बॉन्ड के, वो ये आयोडीन लेके इस Ag के पास चला जाएगा और बोलेगा अपन बॉन्ड बनाते हैं, अपन बॉन्ड बनाते हैं। ये आयोडीन जो है ये वाला, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ गया, यानी नेगेटिव फॉर्म में आया। ये यहाँ से ये पॉजिटिव फॉर्म में ब्रेक होगा, सुन में आया, तो AgI बना लेगा अलग से। ये आयोडीन जिस पे ये अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, ये अपने लोन पैर इसको देगा, क्योंकि ये यहाँ से दे रहा है, ये इसको यहाँ से देगा। सेम टाइम में होगा क्या, सुनिए, ये जो कार्बन और ये कार्बन है इनके बीच में आके आयोडीन फंस गया, ये लीजिए, और इस पे आ गया पॉजिटिव साइन, साइक्लिक आइडोनियम आयन बन गया। ये क्या बन गया, साइक्लिक आयो क्या बोला हमने, ये लीजिए, साइक्लिक आइडोनियम आयन बन चुका है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में आइडोनियम यानी पॉजिटिव साइन आ गया और ये आयन फॉर्म में है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। ओके, अब सुनिए, यहाँ से एसिटेट आयन भी तो बाहर निकला है, तो ये एसिटेट आयन बोलेगा कि भैया तुमने तो मुझे बाहर निकाल दिया, अब मैं तो आऊँगा। ठीक है, बच्चों को अपन कहीं नहीं ले जाते हैं तो अपने आप आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये जो है वो क्या करेगा, सिस्टम में आने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, यानी ये रिंग ओपनिंग करेगा ऐसे, समझ में आया। ये जो एसिटेट आयन निकला है यही आके इस साइक्लिक आइडोनियम आयन जो बना है, रिंग बनी है, इसको क्या बनेगा, खोलेगा। और जैसे ही ये होगा तो हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाना है। देखिए, जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एज इट इज़ मेंशन कर रहा हूँ उनको। यहाँ पे आ गया आयोडीन इस कार्बन पे, ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है जिस पे R ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच है ये वाले, और ऊपर आके जुड़ गया हमारा ये ग्रुप। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सुनिए, हो गई रिएक्शन यहाँ तक। अब आगे क्या, अब आगे ये कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। बैक साइड अटैक होता है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या बनेगा मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला सिस्टम बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, RH आयोडीन तो फुर भाग गया, यहाँ पे भी मैं R और H ग्रुप बना देता हूँ। अब ये वाला सिस्टम बनाता हूँ।
ऑक्सीजन से अटैच है, ये अटैच है कार्बन से, और कार्बन अटैच किससे, ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड से। और ये ऑक्सीजन नया बॉन्ड बना रहा है इससे कार्बन के साथ, और ये कार्बन एक CH3 लिए हुए है, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक 5 मेंबर रिंग बन गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे आ गया, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सोनियम कैटायन। कैटायन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्या भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, यहां बना के दिखा देता हूं। देखिए, इसको मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये लीजिए, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युतीयता बहुत ज़्यादा है, तो वो कार्बन से अपने ऊपर पॉजिटिव रख नहीं पाएगा और कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव साइन, इसलिए मैंने बोला ऑक्सोनियम कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, आगे चलते हैं। यहाँ से मैं अब आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और एसीटेट आयन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये लीजिए। अब आप बोलोगे ये कहाँ से ले लिया, कि भाई रिएक्शन हो रही है तो एसीटेट आयन तो है ही, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया है ना, तो एसीटेट आयन तो रहेंगे ही। अभी जो एसीटेट आयन हैं वो क्या करेगा, फर्दर यहाँ से आएगा और ये रिंग ओपनिंग कर देगा। रेड वाला जो एरो है वो देखिएगा, सिर्फ ये इधर से इधर आया और ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो बना था वापस ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और कुछ कैसा बनेगा, ऐसा जैसा बना रहा हूं, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, CH3O CO CH3 R ग्रुप H ग्रुप। ये लीजिए, ये समझ में आ गया होगा। देखिए, ये ग्रुप इस कार्बन से अटैच करा दिया मैंने ऑक्सीजन से, ठीक है। सेम टाइम में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया जो पहले बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे, अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे 1,2 डाई एसीटेट। क्या बन गया, हाँ एसीटेट बन गया, डाई एसीटेट। अब ये जो डाई एसीटेट बना है ये ट्रांसफॉर्म में, इसका अगर मैं ये लीजिए, नहीं बेसिक मीडियम में करवाएंगे। किस में करवाएंगे, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में अगर हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, सफोनिफिकेशन जो बोलते हैं KOH के प्रेजेंस में होता है, अगर वो हमने करवा दिया तो हमें ऐसा मिलेगा। ये लीजिए, देखिए कैसा, समझ में आ रहा है, OH ट्रांसपोजिशन पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म थी, दोबारा देखते हैं मैकेनिज्म में क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। आयोडीन ये तो था, ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ये अभी देखिए कैसा है, नॉन पोलर स्पीसीज है, ये पोलर स्पीसीज है, इससे ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, पोलर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, I नेगेटिव Ag+ से रिएक्शन करके AgI बना लेगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आके फंस गया और साइक्लिक रिंग बना ली, साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन बना लिया। इसको ब्रेक करेगा ये एसीटेट आयन जो यहाँ से फ्री हुआ है इस मैनर में, और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सेम टाइम में इंटरमोलिकुलर SN2 रिएक्शन हुई, आयोडीन बाहर चला गया। ये लीजिए, बाहर दिखा दो भैया आयोडीन को। फिर ये जो आयोडीन गया तो एक 5 मेंबर रिंग बन गई, ऑक्सोनियम कैटायन बन गया। क्यों, क्योंकि कैटायन कार्बन पे पॉजिटिव साइन। सेम टाइम में अब यहाँ पे एक एसीटेट आयन आया है, इस रिंग को वापस ओपन कर रहा है और 1,2 ट्रांस एसीटेट बन गया है। इसको मैंने जब सपोनिफिकेशन करा है, सपोनिफिकेशन का मतलब है हाइड्रोलाइसिस ही है लेकिन बेसिक मीडियम में है, ठीक है। और क्या बन गया, ट्रांस 1,2 डाइऑल। क्या बन गया,
बन गया क्या? तो ध्यान रखिएगा, ये बन गया 1,2-डाइऑल, वो भी ट्रांस। यानी हमने स्टार्ट किया एल्कीन से, बन गया 1,2-डाइऑल ट्रांस। यानी प्रीवोस्ट रिएक्शन क्या करता है, प्रीवोस्ट रिएजेंट क्या करता है, एल्कीन को 1,2-ट्रांस-डाइऑल में कन्वर्ट करता है। ये तो था मैकेनिज्म। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब हम चलते हैं, लास्ट सेशन है हमारे इस लेक्चर का, एग्जाम्पल आपके सामने बहुत डरावने से एग्जाम्पल बना रखे हैं। वो हमें डराएगा लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। शोले मूवी का डायलॉग गब्बर सिंह ने बोला था, एक गाना भी बना है, गब्बर सिंह ये क्या कर गया, जो डर गया वो मर गया। डरने का नहीं, वो हमें डराएगा, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, बड़ी बड़ी कंडीशन लिख देगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सिल्वर एसीटेट देगा प्रीवोस्ट रिएक्शन में, तो ध्यान रखना ये ड्राई होगा। कैसा होगा? ड्राई। ध्यान रखिएगा, यानी जब मैंने आपको बताया था कि सिल्वर एसीटेट ये आपको कैसा देगा? ड्राई। तब हम प्रीवोस्ट रिएक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करना क्या है, प्रीवोस्ट रिएक्शन की कंडीशन है डबल बॉन्ड सेलेक्ट करना है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कहाँ कराऊँ रिएक्शन? यहाँ पे कराऊंगा तो थोड़ी हिंडर्ड है, CH3 प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे कराऊंगा तो ये ग्रुप प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे इजीली रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन जहाँ इजीली होगी हम वहीं प्रोडक्ट चिपका देंगे। ठीक है, तो ये लीजिए, ये CH3, एक रिंग यहाँ पर है जहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, 2 डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे ये लीजिए ट्रांस 1,2-डाइऑल लगा दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे ये रिएक्शन, इसके अंदर देखिए क्या है, ये रिंग बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, लेकिन ये डबल बॉन्ड फ्री है। ये बोल रहा है कि भैया यहाँ पे आप रिएक्शन करा सकते हैं, तो हम यहीं पे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये दोनों बेंजीन को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन हमने इसको छोड़ा नहीं, बोला इसको तो हम डाइऑल बना के रहेंगे। ये लीजिए, हो गया। अब ये चुन्नों सा एग्जांपल, इसको तो आप बहुत इजी से कर लेंगे। ये लीजिए OH। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस हमेशा हार्ड से कीजिए, इजी एग्जांपल तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया 1,2-डाइऑल, वो भी ट्रांस। ठीक है, होपफुली प्रीवोस्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।